अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इंटरनेट पे बस वक्त ज़ाया ना करें, इसको सीखें और इससे कमाएं। आज है जी यूएस का डाटा, और ये यूएस का डाटा जो कोर सीपीआई का है, सीपीआई का है, जो मंथली और ईयरली बेस पे होता है, उसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। आपको पता है कि यूएस का कोई भी डाटा है जो डायरेक्टली यूएस डॉलर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका आपको डाटा हमेशा पीछे भी जाके उठा के देख लें, इसमें हमेशा हमें डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट मिली है। जब भी डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट आती है, उससे बाकी सारी चीज़ों में भी मूवमेंट आती है, जैसे गोल्ड के प्राइस में, जैसे बिटकॉइन के प्राइस में, जैसे नैस्डैक और यूएस 30 वगैरह के प्राइस में, और बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनके ऊपर भी। आज मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ये जो डाटा फोरकास्ट है, इस फोरकास्ट के हिसाब से जो एस्टिमेट किया जा रहा है डाटा, वो डाटा जैसे पहले आया था वहीं आएगा। और ये सीपीआई का डाटा इसलिए भी ज़रूरी है कि जो रेट हाइक होना है, इंटरेस्ट रेट हाइक होना है यूएस के अंदर, इस डाटा का दारोमदार काफ़ी सारा उस पर है। आज जो डाटा आएगा, इससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि यूएस का रेट हाइक होने जा रहा है कि नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इस पर मुनसर करती हैं। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि ये जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मैं आपको बता दूं कि गोल्ड का प्राइस और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से गिरने के ज़्यादा चांसेस है। आज का जो ओवरऑल जो सिनेरियो है उसको जहन में रखते हुए बिटकॉइन और गोल्ड गिरेगा यहाँ से, क्योंकि इस वक्त दोनों ही तकरीबन ओवरबॉट हो चुके हैं पिछले अगर 1-2 दिन की बात करें आप। इसलिए आज के डाटा पे ज़रूर नज़र रखिएगा। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, मैं आपको चार्ट्स पे भी लेके चलूँगा, मैं आपको ज़रा इंडिकेशन भी बताऊँगा। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है कि जिस वक्त आता है डाटा आने के टाइम हम बिल्कुल सुकून से डाटा आना का, क्योंकि डाटा तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम इसको ऊपर लेके जाएँ या नीचे लेके जाएँ, लेकिन हमारे हाथ में फ़िलहाल जो करंट अफेयर्स है वो हैं। ब्लूमबर्ग, बाकी CNN, जितने भी करंट अफेयर्स की, बिजनेस की और इकोनॉमी के रिलेटेड न्यूज़ होती है वो देखा करें। प्लस इसके साथ हमने क्या करना है कि जो ही डाटा आता है, डाटा के ऊपर हमारी होती है नज़र। उस वक्त जो डाटा आता है, डाटा के टाइम में अगर डाटा तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। पॉजिटिव आता है गुड फॉर करेंसी, जब गुड फॉर करेंसी तो बाकी सारी चीज़ें डाउन। अगर डाटा आता है नेगेटिव तो बैड फॉर करेंसी, जब बैड फॉर करेंसी तो गोल्ड और बाकी बिटकॉइन वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं उनको ऊपर जाने का ज़्यादा चांस होता है। लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का होता है। डाटा जिसका आता है वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उसके हिसाब से जो मार्केट मारती है, स्पाइक मारती है, अप या डाउन जाती है, उस स्पाइक को हम कैश करते हैं। स्पाइक को कैसे कैश करना है, जैसे मैं अभी नैस्डैक के ऊपर हूँ, तो नैस्डैक ने जो ही कोई अगर यहाँ से डिप मारा, कोई डिप मारा या शूट मारा, उस वक्त लेट्स से अगर नैस्डैक ने यहाँ से 50 पॉइंट अप शूट मारा, तो मैं उसको वहाँ से स्कैल्प के लिए रिवर्स ट्रेड लेता हूँ। अगर डाउन शूट मारा तो स्कैल्प के लिए बाय में एक ट्रेड लेता हूँ और स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं बाहर। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मेरा अपना आज गोल्ड के बारे में क्या है, अगर इस वक्त गोल्ड के बारे में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड 1955 तक स्पाइक मार सकता है ऊपर, और 1955 तक जो स्पाइक अप डाउन मारता है, खासकर सीपीआई का डाटा में और एफएमसी के डाटा के टाइम, तकरीबन $8 से $10 अप डाउन स्पाइक मारता रहता है जो ही डाटा आता है, क्योंकि लोग एकदम एंट्री एग्जिट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मूवमेंट की ज़्यादा होती है, मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा आता है, तो उस वक्त को हम कैश करते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी नज़र में रखिएगा कि जब 1955 के लगभग होगा, गोल्ड यहाँ से स्पाइक ऊपर मारेगा, रिवर्स ट्रेड ले सेल में। अगर 1938-36 के लाइक, वैसे इस वक्त थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा डाउन जाके बाय करने में, क्योंकि थोड़ा सा नीचे ज़्यादा डिप मार सकता है। फिर भी मेरा आपको मशवरा ये है कि इस रेंज में अगर 1955 में चला जाए तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सेल में बिल्कुल थोड़ा सा लॉट साइज़ आप बड़ा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल बाय में यहाँ पे लॉट साइज़ बड़ा लेना अक्लमंदी नहीं है। अगर यहाँ से नीचे स्पाइक मार जाता है तो छोटे लॉट साइज़ के साथ आप बाय में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट का इस वक्त जो गोल्ड की मार्केट का ये जगह है, इस जगह पे आप छोटे लॉट साइज़ के साथ ही जाएंगे। तो जब मार्केट अप या डाउन कहीं स्पाइक मारेगी, जब हमें बड़ा लॉट साइज़ लेने का चांस होगा, हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैश कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त बड़े लॉट साइज़ लेने से बच जाएं, छोटा प्रॉफिट कमाएं, सुकून से प्रॉफिट कमाएं। बड़े लॉट साइज़ लेके कहीं पे भी मार्केट हमारे अगेंस्ट फिर जाएगी तो वो अटक जाएगा, वो हमारा लॉट साइज़ अटक जाएगा, या फिर हमें उसे बंद करना पड़ेगा मजबूरन, या फिर वो हमारा अकाउंट लेके वाश हो जाती है। इसलिए कंट्रोल किया करें अपने लॉट साइज़ को। लॉट साइज़ कंट्रोल करेंगे, जब मार्केट अच्छी जगह पे होगी अच्छा कमाने का मौका मिलेगा। आज जिस वक्त भी डाटा आता है, कोई अच्छा ट्रेड होगा, कोशिश करूँगा लाइव आपके साथ टिकटॉक पे आऊँ, वरना टेलीग्राम के ऊपर ट्रेड शेयर कर दिया करता हूँ। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुनिया कमाएं, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करें। दुनिया माल से है तो आखिरत अमाल से।